नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने नुपुर के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर बैनर लेकर विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। एक दिन पहले ही नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है, क्योंकि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही थी। आज जुम्मे की नमाज को लेकर हर शहर का प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। पुलिस की तरफ से हर संभव कोशिश की गई कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। बावजूद इसके दिल्ली की जामा मस्जिद पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा लखनऊ में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी मदद लेनी पड़ी। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी, धर्म प्रचारक आशीष वाजपेयी, कांग्रेस से आसिफ अली और बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी। तो सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी के पास जाएंगे। आवाज आ रही है आप तक? और जब वो सही नहीं था। श्रीनिवास पांडे जी, आप बोले। नमाज के बाद जो आज ये घमासान दिखाई दिया, आखिर जो ये आंदोलन के नाम पर जो हिंसा भड़की, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो ये हिंसा भड़कनी नहीं चाहिए, और अगर हिंसा भड़क रही है तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं और इस चीज को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। ये किसी साजिश के तहत हो रहा है, और ये जो साजिश करने, और इसमें सपा के नेताओं का भी हाथ आया था, कानपुर वालों में दंगे में भी, और ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसी के तहत ये की जा रही है। और ये धर्म गुरु और ये सब जो है अब कहाँ छुप गए, अब वो क्यों नहीं अपने बिल से निकल रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि ये इसके धर्म के नाम पर इतनी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जब नमाज के ही दिन होता है, फ्राइडे के दिन कानपुर में हिंसा होती है, नमाज के दिन हिंसा होती है। जब हिंदू पर्व होते वो तो हिंसा के नाम पे उपद्रव नहीं मचाते, वो देश के किसी भी विदेश के कोने में रहे वो भी अपना पर्व मंगाते हैं, लेकिन इस प्रकार से हिंसा नहीं करते। और ये सरासर गलत है और इस चीज की हम भर्त्सना करते हैं और जल्द से जल्द जो भी होगा उस पर कार्रवाई करके उन पे अब तो बुलडोजर चलने का वक्त आ गया है। नहीं, ये तो इंसाफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं सड़कों पे उतर करके ये इंसाफ मांगा जा रहा है। इस तरीके से पत्थरबाजी करके इंसाफ मांगा जा रहा है। सरकारी जो आपको अगर जी कहिए। हाँ बोलिए जी। ये कहा जा रहा है कि ये इंसाफ मांगा जा रहा है, इस तरीके से पत्थरबाजी करके, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी करके, जो ठेले वाले हैं उनके ठेलों को जला करके, मोटरसाइकिल, स्कूटी और सरकारी जो संपत्ति है उनको जला करके, ये इस तरीके से इंसाफ मांगा जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? ये सब नहीं, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये सब एकदम सोची समझी साजिश है, क्योंकि देखिए इनके हाथों से सत्ता निकल गई है, तो इसी तरह से इन लोगों को कुछ ना कुछ उपद्रव मचाना है और इसमें राजनीतिक पार्टी का भी दिया गया। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ PFI जो उसको ही बैन कर देना चाहिए। और ये हमने मोदी जी को और योगी जी को पत्र भी लिखा है कि पहले सबसे पहले PFI को फंडिंग करना चाहिए। और इसमें जो भी नेता भी, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, इसमें सारे जो विपक्ष के नेता को भी हाथ है, उनको उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया है, उन्होंने भी बढ़ाया है। और सबके जो OBC पे भी FIR दर्ज की गई है वो एकदम तर्कसंगत है, इन्हीं की द्वारा बढ़ाया जा रहा है और इनको हवा दे रहा है। ये चाहते ही नहीं कि अमन चैन है, इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारा देश विकास के चले। और मोदी जी के कुशल नेतृत्व और योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो गति पकड़ी है देश और प्रदेश ने, इनको रास नहीं आ रहा है और इनके हाथ से जो सत्ता खिसक गई है उसी का ये है कि ये धर्म के नाम पर अराजकता फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर ये अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। और धर्म के नाम पे, और ये किस मजहब में कहा है कि धर्म के नाम पे इस तरह से उपद्रव मचाओ और बिल्डिंग जलाओ, सरकारी संपत्ति को करो, उपद्रव मचाओ, ये कहाँ लिखा गया है? लेकिन अब ये लोग अपनी बातें कुछ ना कुछ कह के उसको लिपापोती करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि साफ साफ ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रही है और PFI को तुरंत बैन किया जाए। ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है।
ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से ये नारेबाजी चल रही है और जिस तरीके से पत्थरबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है विपक्ष बौखला गया है और बौखलाहट में इस तरीके से हरकत करवा रहा है। क्या कहना है आपका? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे भारतीय जनता की पार्टी आई है, आपकी सरकार ने कुछ नहीं करना है। मेरी बात सुनने दिया, आपको नहीं कुछ करना है। आप उन लोगों के उपद्रवों के साथ रहिए। अरे आपने ये नहीं सोचा है कि अगर हम एक बार जवाब सुन ले श्रीनिवास जी, एक बार जवाब सुन ले, उसके बाद में आप अपना तर्क रखिए। भारतीय जनता पार्टी को क्या आप लपेट रहे हैं? अपनी क्यों शांत? एक बार सुन लीजिए श्रीनिवास जी, एक बार सुन लीजिए। गलत बात पे मैं विरोध करूंगा। अरे शुरू तो करने दीजिए, अभी गलत बात कहाँ शुरू हो गई? अभी शुरू तो करने दीजिए, मोहम्मद तकी जी को बोलने तो दीजिए। जी बोलिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो हमेशा हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है और देश का सौहार्द हमारे देश का हमेशा से साथ रहा है। हमारे देश में लोग एक साथ एक दूसरे की पूजा में, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते आए हैं। ये वही देश है जहाँ कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यही वही देश है जहाँ रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये वही भारत है जहाँ संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वही भारत है जहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। ये गांधी का देश है जहाँ गांधी कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, एक कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपया, उपजया के भले के चंगे। यही इसी देश के अंदर जो है मोहम्मद रफी गाते हैं, मन तड़पे हरि दर्शन को, जिसको म्यूजिक नौशाद देते हैं। इसी देश के अंदर शकील बदायूं और दुनिया के रखवाले जैसा भजन गाते हैं। इसी देश में शकील बदायूं कहते हैं, मोहे पनघट पे छिड़ गए और नंद। बात ये हो रही कि ये सड़कों पे जो लोग आ रहे हैं और जो उपद्रव मचा रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे? बात इस पे हो रही है। पूरी बात सुनिए मेरी आप। जी बताइए। पूरी बात मुझे स्टेटमेंट देने दीजिए। इसी देश में ए.आर. रहमान कहते हैं, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलसिता हमारा है। इस देश में लोग एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बहुत लंबी एक लिस्ट है, फेरिस्त है, जो लगातार ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे देश का सौहार्द, धार्मिक एकता बिगड़ती रहती है। आप हर दंगे को उठा के देखिए, हर दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट है। अच्छा स्टेटमेंट है और आपका नहीं है कि लोगों को साबित पात्रा, निपुण शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, इन सब लोगों ने लगातार एक के बाद ऐसे बयान गुरु ने क्या किया, बुद्दीन ने क्या कहा कि भारत को, बुद्दीन का स्टेटमेंट देख लीजिए, बुद्दीन का स्टेटमेंट देखिए। अरे प्रवक्ता नहीं आपके, स्टेटमेंट बंद करिए, आप स्टेटमेंट बंद करिए। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बन के आया हूँ, धर्म विशेष का प्रवक्ता बन के नहीं आया हूँ। प्लीज यू करेक्ट योर स्टेटमेंट। फालतू की बकवास मत कीजिए। जो स्टेटमेंट आप बात सैयद मोहम्मद तकी जी, बात ये हो रही है कि ठीक है बीजेपी के स्टेटमेंट गलत आए हैं, उन पे ठीक है निंदा करनी चाहिए, स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा एक बार मांग भी चुकी हैं। तो लेकिन ये सड़कों पर उतरकर इस तरीके से प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्ति को इस तरीके से नष्ट करना और पत्थरबाजी करना, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी करना, पुलिस की गाड़ियों को जला देना, ये कहां से किस तरीके से ये हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ये गौतम बुद्ध का देश है, जिन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्मा। अरे गौतम बुद्ध का मत बोलिए, आप अपना दीजिए, आपके जो आम प्रवक्ता हैं। अरे आप मुझे बात करने दीजिए, आप ही बोल लीजिए। गौतम बुद्ध ने तो बहुत कुछ कहा था। आप श्रीनिवास से बोलिए, उन्हीं से स्टेटमेंट ले लिया। आप इनको बोलने दिए, मुझे ना बोलने दिए। आपको मिर्ची लग रही है, गलत आप बात ही बोल रहे हैं। आप मिर्ची लग रही है, आप पीछे बोल रहे हैं, लग रही है मिर्ची क्यों लग रही? श्रीनिवास जी जवाब दे जवाब दे लीजिए। हाँ जी सैयद मोहम्मद तकी जी आप बोलिए। श्रीनिवास जी एक बार जवाब देने दीजिए और सुन लीजिए, देन उसके बाद में आप फिर तर्क रखिएगा अपना। कि आप लेक्चर देंगे, आप जो मुद्दे की बात कीजिए। मैं जो करूंगा मैं डिसाइड करूंगा। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। यहाँ पे भजन कीर्तन नहीं हो रहा है, जैन को लेके बोल रहे हैं, भजन कीर्तन नहीं हो रहा है। मुद्दे की बात कीजिए ना, उन दंगाइयों के बारे में बात कीजिए जो दंगाई मचा रहे हैं, उनको कीजिए। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे क्या बोलना है? मैं बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जैसे आप दूसरों को बता रहे हो कि प्रवक्ता, तो मैं भी बताऊंगा, आपको चेक करूंगा। बोलना बोलिए आप।
ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, करेक्ट करूंगा। ठीक है श्रीनिवास जी, एक बार बोल लेने दीजिए आप। श्रीनिवास जी एक बार नहीं, मैं करूंगा बिल्कुल। आपको मिर्ची लग जाती है, आपको मिर्ची लग जाती है कि आपको कोई करेक्ट करता है। ठीक है, और भी आप सुन नहीं सकते अपनी बातें। अरे वो ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु आशीष वाजपेयी जी हैं, उनके पास भी चलते हैं। लग गई है। ठीक है, आते हैं आप लोगों के पास में, वापस आते हैं। तांडव मचा रहे हैं। ठीक है, और भी पैनलिस्ट हैं, श्रीनिवास जी, मोहम्मद तकी जी। धर्मगुरु मुद्दे से अलग मत जाइए, मुद्दे पे रहिए। आप लोग शुरुआत में ही लड़ने लगते हैं। आप बात भी रखने दीजिए एक दूसरे की, पहले बात सुन लीजिए, बात सुनने के बाद में अपना अपना तर्क रखिए। पहले ही अगर इस तरीके से आप बात करने लगेंगे तो आगे किसी की बात ही नहीं सुन पाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ धर्म प्रचारक हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आशीष जी, आवाज आ रही है आप तक? बोलते एकदम चीजें, इनको करेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट किया जाएगा। एक बार आपकी भी परेशानी है, आप ओवर स्मार्ट बनते हैं। उल्टी उगलनी है ना तो कहीं और जाके उल्टी में आप सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना है। आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सवाल किए जाएंगे, दंगे हो रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर में दंगा हुआ, जम्मू में दंगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 5 कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। कश्मीर पंडित की नहीं है, और जो भ्रष्टाचार यही सवाल हो रहा है सैयद मोहम्मद तकी जी की इस तरीके से कानपुर दंगा होने के बाद में लगातार ये शहरों में, राज्यों में, पूरे देश में इस तरीके से अगर हिंसा होगी तो एकता का प्रतीक कहां जाने वाला है ये भारत? ये क्या हो रहा है आजकल देश में, क्या हो रहा है उसी पे बात हो रही है कि जो देश में चल रहा है, इस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, इस तरीके से जो केजरीवाल ने क्या किया, भ्रष्टाचार नहीं किया है, उसका जवाब तुम डिसाइड करोगे कौन डिबेट भाई कौन ना है, ये डिसाइड तुम करोगे। केजरीवाल ने क्या किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है, अभी उसका न्यूज में आ रहा है ना दिल्ली केजरीवाल का। श्रीनिवासन डिसाइड करेंगे, केडी की चैनल के क्या ओनर श्रीनिवासन है क्या, ये डिसाइड करेंगे? क्यों? ईडी तो की कर दिया है। अरे ठीक है, इस पे बात नहीं हो रही है डिबेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। डिबेट उस पे जो मुद्दा है उस मुद्दे से अलग मत जाइए। बात यहाँ पे हो रही है आज जो इस तरीके से हिंसा फैली, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या इसमें होना चाहिए, आप लोग क्यों बेवजह की बातों में पड़े हुए हैं? ठीक है श्रीनिवास जी, एक मिनट। आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्म प्रचारक आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक? आशीष वाजपेयी जी, ठीक है, कहीं ना कहीं संपर्क टूट रहा है आशीष वाजपेयी से हमारा। सैयद ठीक है, कांग्रेस से हमारे आसिफ अली जी जुड़े हैं, आवाज आ रही है अब तक? आसिफ अली जी, ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी के पास वापस जाएंगे। जी सैयद मोहम्मद तकी जी, देखिए भारत जो है वैश्विक भूख सूचकांक में हंगरी नेशन की लिस्ट में 116वें नंबर पे आ गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 146 नंबर पे आ गया है। प्रेस स्वतंत्रता में 180 नंबर पे आ गया है, 150 नंबर पे आ गया है। और पर्यावरण क्यों हट रहे हैं? सबसे नीचे चला गया पहले है। आप कानपुर के बारे में बोलिए। और ये इस तरह का वातावरण देश में बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सारी विफलताएं छुप जाएं और लोग इन्हीं सब पे बात करें। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि महंगाई पे बात कर सके, बेरोजगारी बात कर सके, बढ़ते हुए रेट बात कर सके, जो आत्महत्या कर उससे बात कर सके। महंगाई बेरोजगारी की बात अभी कहाँ हो रही है? बात ही हो रही है कि ये हिंसा जो भड़क रही है ये तो महंगाई से भी ज्यादा घातक है। इस तरीके से जो हिंसा बढ़ेगी ये महंगाई से बड़ी ज्यादा घातक है, ये बेरोजगारी से ज्यादा घातक है। इस तरीके से जो एकता का प्रतीक कहा जाता है उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। ये धर्म की जो राजनीति चलने लगती है, जो धर्म पर हिंसा भड़कने लगती है, ये उससे ज्यादा घातक है। घर पे बुलडोजर कब चलेगा? जो बुलडोजर कानपुर में चल रहा है, जो लोगों को जेल पकड़ा, 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई कानपुर। और बुलडोजर किस पे चलेगा? केजरीवाल पे क्यों चलेगा? वो उससे भ्रष्टाचार नहीं किया। बुलडोजर केजरीवाल पे भी चल जाना चाहिए, सिसोदिया पे भी चल जाना। बुलडोजर इस तरीके से किस किस पे चलाया जाए, ये जो जिस तरीके से शहर शहर राज्य में अलग अलग ये छोटी सी चिंगारी एक हिंसा का रूप लेने लगेगी तो बुलडोजर क्या पूरे देश पे चल जाएगा? रोज नौजवान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। जब लोग नौजवान नौकरी मांगते हैं उनको पीटते हैं, लोग हाथ धो देते हैं। इन्होंने रेलवे में नौकरियां कम कर डाली, 80,000 से ज्यादा नौकरियां कम कर दी रेलवे के अंदर। बात मोहम्मद तकी जी हिंसा पे हो रही है, आप हिंसा से अलग बातें क्यों कर रहे हैं? बात यहाँ हो रही है जो आज जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, जिस तरीके से देश में माहौल एक बन गया है, जिस तरीके से धर्म को लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत घातक है। बात उस पर हो रही कि इसको किस तरीके से रोका जाए, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से ये भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के संघ के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए हैं,
इनको स्वीकृति मौत। अच्छा, भाजपा क्या कह रही है कि आप भाजपा क्या कह रही है, इस तरीके से आंदोलन करो, इससे सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी करो, ऐसे गरीबों के ठेलों पर आग लगा दो, मोटरसाइकिल, स्कूटी, सरकारी जो संपत्ति है उस पर आग लगा दो, बीजेपी ये कह रही है क्या? अभी आरएसएस के जो वो हैं अध्यक्ष है मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि क्या जरूरी है कि आप शिवलिंग जो है मस्जिदों में ढूंढिए, ये मस्जिदों, ये बाबरी मस्जिद के पीछे पड़े रहे, अब इनका एजेंडा है कि ये काशी में पीछे पड़े हुए हैं, फिर मथुरा में जाएंगे, ये मस्जिदों के पीछे पड़े रहते हैं, इनको मस्जिदों के नीचे शिवलिंग निकालना है, मंदिर निकालना है। अरे देश के अंदर सब चीजें बहुत पहले सेटल हो चुकी है। आप आज के मुद्दे में बात करिए, आज के मुद्दे बारे बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की भावनाओं का हाथ कर रहे हैं, उनको उग्र कर रहे हैं। उसके बाद जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो उसके अंदर हिंसा फैलवा देते हैं, फिर कहते हैं हिंसा इन लोगों ने करी। अरे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे हिंसा फैला, नहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी हिंसा फैला रही है, कैसे बीजेपी कैसे हिंसा फैला रही है, जरा बताइए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है योगी जी की। योगी जी अपने आप को बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये बताइए कानपुर के अंदर कैसे हिंसा होगा उनकी नाक के नीचे? क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा उनका बीजेपी की सरकार है, प्रशासन है, प्रशासन के सुरक्षा कर्मी है, अच्छी तादाद में खड़े होते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी हो जाएगी तो कौन सुरक्षा फिर करेगा? सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी हो जाएगी, पुलिस की गाड़ियां जला दी जाएंगी, तो प्रशासन पे ही जब विपक्ष में खड़े हो जाएंगे लोग और इस तरीके से भड़क जाएंगे तो फिर सुरक्षा कैसे, किसकी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कर्मी होंगे? पश्चिम बंगाल में जब हिंसा फैलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कहते हैं ये जिम्मेदार है, उनका इस्तीफा मांगते हैं, कहते हैं ये देश चला नहीं पा रहे, या इस्तीफा लेना चाहिए, या राष्ट्रपति शासन लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा हो रही है जो पूरे देश फैल रही है, उसके लिए कहते हैं कि नहीं, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। इस तरीके से हिंसा फैलाने में तकलीफ किसको होगी? तकलीफ तो जनता को ही होनी है, जिनको भाषण देने हैं, जिनको बोलना है, जिनको बयानबाजी करनी है, वो तो अलग है, लेकिन तकलीफ किसको होगी? तो जनता को होगी, उन दुकानदारों को होगी, उन ठेले वालों को होगी, उन लोगों को जिनका नुकसान हो रहा है, जिनको पत्थर पड़ रहे हैं, उन लोगों को हो रहा है नुकसान, उनके परिवार वालों का हो रहा है, जिनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जिनके ऊपर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, नुकसान उन लोगों का हो रहा है। जरा सी चिंगारी इस तरीके से हिंसा जो फैला रही है, इसमें नुकसान तो जनता का ही है। तो ये हिंसा क्यों बढ़ रही है, बात यहां पे हो रही है। हिंसा बढ़ रही है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता जिस तरह से बात करने का जिम्मेदार है, बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से हिंसा बढ़ रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को आके देश के नाम संदेश देना चाहिए, सबको शांत करना चाहिए। इस मामले पे अभी तक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया है, एक मैसेज नहीं आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आके देश को संबोधन नहीं कर दे सकते हैं कि आप लोग सब शांति बनाए रखिए, सबके धर्मों का सम्मान किया जाएगा। आप विदेश में 15 देशों ने हमारे देश का अपमान किया, कहा हमारे देश का खराब विरोध किया, मुझे बहुत बुरा लगा। छोटे छोटे देश विरोध कर रहे हैं हमारे देश का, जिनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो भारत में हो रहा है ये दुनिया देख रही है, ये भी एक तरीके से जो देश में चल रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, इस तरीके से माहौल पूरी दुनिया देख रही है, तो ये भी देश का एक अपमान ही हुआ। पूरी दुनिया में देश का अपमान हो रहा है, ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये हरकतें कौन कर रहा है? ये हरकतें वही तो बात है कि इस तरीके से हरकतें, आंदोलन करना ठीक है, आंदोलन आप कर सकते हैं, लेकिन आप चुपचाप आंदोलन कर सकते हैं। आप इस तरीके से आंदोलन कैसे कर सकते हैं कि आप हिंसा भड़काना शुरू कर दें, आप पत्थरबाजी करना शुरू कर दें, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दें? ये कैसा आप आंदोलन कर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हो चाहिए और उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उनके उसको बैन कर देना चाहिए पीएफआई को। ठीक है, चलिए कांग्रेस से भी एक सवाल ले लेते हैं। आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ अली जी, आवाज आ रही है आप तक? बैन क्यों नहीं किया है? जी मुझे सरकार के पिछले 60। ठीक है, आसिफ अली से एक बार सवाल लेते हैं। आसिफ अली जी, जो इस तरीके से हिंसा फैल रही है, जो इस तरीके से बयानबाजी हुई, बयानबाजी के बाद में एक चिंगारी भड़की और एक जगह से, एक शहर से फिर दूसरे शहर से राज्य से पूरे देश में इस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त किया है, लेकिन जेल में नहीं डाला है। जनता यह चाहती है देश की व प्रदेश की कि नुपुर शर्मा को जेल में डाला जाए, जिसकी वजह से पूरे देश में आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं। उसको खुला छोड़ दिया है, बाकी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने जो गुनाहगार है, लड़ाई दंगे हुए हैं, उनको जेल में डाला गया है। उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? या योगी जी के बुलडोजर में पंचर हो चुका है? उन्होंने उनको पार्टी से बर्खास्त किया है, लेकिन सजा नहीं दी है, जिसकी वजह से आज पूरा देश
ऐसी शर्म। तो ये बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी हिंसा बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, आप आंदोलन कर रहे हो, आप आराम से आंदोलन कर सकते हो, बीजेपी कैसे हिंसा बढ़ाने का काम कर रही है? जिसकी वजह से आज देश में दंगा भड़का है, भाजपा को उसको जेल में डालना चाहिए। ठीक है, आप इंसाफ मांगो, आप ठीक है बयानबाजी करी गई है, आप अगर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, आप कानून का सहारा लेकर के प्रदर्शन कर सकते हो, आप इंसाफ मांग सकते हो। इस तरीके से आप सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हो, आप लोगों के बीच में जा रहे हो और लोगों के परिवार भी इसमें, इसका खामियाजा किसी एक को नहीं संभालना पड़ रहा है, इस खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है, कईयों को भुगतना पड़ रहा है, कईयों के परिवारों को भुगतना पड़ रहा है इसका खामियाजा। पूरा देश ये चाह रहा है कि जो व्यक्ति जिसकी वजह से पूरे देश में आज ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, आप ये सोचिए कि जो संख्या दिखाई दे रही है अलग अलग जगह से, उसमें युवा कितने हैं, बच्चे तक के उसमें शामिल हैं। इस तरीके से जो दिखाया जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चे हैं उसमें 15 साल से लेकर के 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, अभी से उन पे अगर इस तरीके से भड़काया जाएगा और हिंदू मुस्लिम की ये संज्ञा दी जाएगी, वो आगे चल के क्या करेंगे, क्या बनेंगे आगे चल के? नुपुर शर्मा ने लोगों के जज्बात से खेला है, मुसलमानों के जज्बात से खेला है नुपुर शर्मा ने, और देश में हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़ रहे। अरे आसिफ अली, देश है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है देश, आप इस तरीके से हिंसात्मक। नुपुर शर्मा को आप जेल में डालो, आप क्यों नहीं जेल में डाल रहे हो? जिसकी वजह से इतना दंगा हो रहा है, आप दंगाइयों को आप जिहादी बोल रहे हो, मुसलमानों को सब कुछ बोल रहे हो, तो आप जिसमें एक मिनट, गोविंद नाइक जो नाइक थे उनको किसने कोर्ट जेल में डालेगा? नाइक ने इससे पहले स्टेटमेंट दिया था और आप उसको जेल में कुरान लिखा था उसने, नुपुर शर्मा ने। नाइक को कौन डालेगा जेल में? सब अपने अपने घर शांत में। नाइक ने नहीं बोला था उसको भी जेल में डालिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, उनकी जब संपत्ति में डालिए। ओबीसी कितना बोलते हैं, उसको जेल में डालिए। जिन्होंने अद्धे पत्थर फेंके उनको आपने जेल में डाला, उनके घर पे बुलडोजर चलाया। क्या नुपुर शर्मा के घर तक जाते हुए बुलडोजर में पंचर हो जाता है बाबा के? अच्छा, उनके बयान का क्या इंतजार हो रहा था कि किसी कोई का बयान आए तो हिंसा बढ़ाई जाए, शुरू करी जाए, बीजेपी से कोई बयान ऐसा आए तो सड़कों पे उतरा जाए, प्रदर्शन किया जाए, पत्थरबाजी करी जाए? देश को क्या बना करके रखा हुआ है? देश में कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, जो भी आ रहा है ऐसी संख्याओं में निकल रहे हैं, नमाज के बाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पूरे देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सब क्या है देश में? ऐसे हिंसा क्यों फैला रही है, ऐसे दंगे क्यों करा रही है? ठीक है, एक बयान है, उस पे कानून है, संविधान है, एक्शन लिया जाएगा, इंतजार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, पुलिस है, कानून है, उसका सहारा लेना चाहिए। इस तरीके से आप हिंसा फैला करके कैसे आप संविधान तोड़ करके आप संविधान बनाने की बात करोगे? संविधान कहाँ? संविधान जनता नहीं तोड़ रही, संविधान श्रीनिवास जी, आम आदमी पार्टी भी लगा रही है बीजेपी पे आरोप, कांग्रेस भी लगा रही है बीजेपी पे आरोप, विपक्ष जितना भी है बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि ये हिंसा के पीछे बीजेपी का काम है, अगर बयान ना देते तो ये हिंसा नहीं होती। शर्मा के पहले नाइक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस्लाम के बारे में बोला था, इनके मौलाना, इनके धर्मगुरु भी बोलते हैं, तो ये उनको जेल में डालना है, उनको जेल में ये नहीं डालेंगे, इनके धर्मगुरु बोलेंगे, इनके नाइक बोलेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट शर्मा ने बोल दिया तो उस पे इन्होंने पीछे, इनको कोई मुद्दे नहीं है ना, दरअसल इनके पास मुद्दे नहीं है, इनको फालतू की चीजें गिरी करनी है और फालतू चीज को ये देख ही नहीं सकती देश का विकास है। इन लोग को वही ब्रिटिश वाले रूल पसंद है कि डिवाइड एंड रूल, उसको करो और देश में मतलब हम जितना आतंक मचाएंगे उतना हमें गद्दी हथियाना पड़ेगा। लेकिन अब ये हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है, इन पे वो नहीं पड़ेंगे। ऐसे तो राहुल गांधी को भी जेल में डाल देना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चोर कहा, प्रधानमंत्री को बहुत कुछ कहा, तो राजीव गांधी को भी जेल में डालो, सोनिया गांधी को भी जेल में डालो, बहुत उन्होंने चीज किया, सब कुछ किया। श्री राम को काल्पनिक बताया तो उनको भी जेल में डालो, जिसने महादेव पे थूका और बाथरूम कर दिया उसको भी जेल में डालो, सबको जेल में डालो ना। जेल में डालने की बात हो रही है, सबको जेल में। और जो आप जो डिबेट में बोल रहे हैं ना, आसिफ अली, जहां देश सरकार है वहां पे दंगे हो रहे हैं, ऐसा नहीं बीजेपी ये दंगे करा रही है। बीजेपी अगर दंगा करा रही है तो आपके राज्य जो है वहां पे दंगा क्यों हो रहा है? ये तो पूरे देश में फैलाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कहाँ आ रही है बीच में? बयान अगर बीजेपी का था, ठीक है, अगर यूपी में हो रहे थे और दंगा भड़काया जा रहा था, कानपुर में ठीक है प्रदर्शन किया गया, अगर कानपुर में ही ये शुरुआत हुई तो ये पूरे देश में फैलाने की क्या जरूरत है? इस तरीके से मीडिया पे उछालने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से बढ़ाने की क्या जरूरत है? इस तरीके से मीटिंग्स करने की क्या जरूरत है? नमाज के बाद इस तरीके से संज्ञा इकट्ठा करना, देश में हड़कंप मचाना, हिंसा फैलाना। कहीं कहा जाता है कि जो है देश का मुसलमान शांत है, देश का मुसलमान डरा हुआ है, ये डरा हुआ है। इस तरीके से हमें, हमारी पार्टी को, कांग्रेस को सत्ता का लालच नहीं है।
ये डरा हुआ है कि डराया जरा, ये ना डरने की बात है। हिंदुस्तान है, ये मुस्लिम का भी है, हिंदुओं का भी है, सभी धर्मों का प्रतीक है हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंसा अगर धर्म के नाम पे करी जाएगी तो ये देश के लिए खतरनाक है। आप देश को पीछे धकेल दो। ठीक है, आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। धर्म प्रचारक आशीष वाजपेयी जी, दिया था संजय गांधी आवाज आ रही है आप तक मुसलमानों के बारे में कहा तो क्यों नहीं उस समय उभरा? ठीक है श्रीनिवास जी, संजय आशीष वाजपेयी जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष वाजपेयी जी बोलते हैं, इंदिरा गांधी कुछ बोलती हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक चीज होता है और एक इंदिरा गांधी की मौत पे इतने सिख को दुकानें लूट ली गई, सिख को मार दिया गया, तब ये लोग चुप रहे, तब क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था तो नाथूराम गोडसे की सजा पूरे 6000 ब्राह्मणों को क्यों दी गई? और जब इंदिरा गांधी को एक सरदार ने मारा तो क्यों पूरे सरदारों की दुकान लूट ली गई, क्यों सरदारों को सजा दी? तब इनका धर्मनिरपेक्षता भारत नहीं आ रहा था। और अभी जो ज्ञान दे रहे थे बुद्ध का, और वो जब तब उन्होंने क्यों नहीं ज्ञान दिया ये सब चीजें कि एक इंदिरा गांधी की हत्या अगर किसी ने की सरदार ने तो इतने लोगों की दुकानें लूटना और क्या था? तब तो कांग्रेस ने खूब दुकान लुटवाई, खूब सिख को मारा और कई सिखों ने अपने मतलब डर के मारे पगड़ी को भी त्याग दिया। तब ये कहां थे, ये मौन कहां थे धर्मगुरु? तब इतने ज्ञान देने वाले बौद्ध और जैन के दिन तब इनकी आत्मा का चोटी क्यों नहीं? और अब आज बहुत ज्ञान बुद्ध और जैन की और दोहा पढ़ा जा रहा है, तब ये कहां चुप थे? तब इनको अपने चिल्लू भर पानी में डूब मरना था ना, जब उस समय देश आग में जल रहा था। दंगा और फसाद कराने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। बीजेपी पे आरोप ये बार बार लग रहा है ये बीजेपी कैसे कर रही है? 1984 में देश को आपने जलाया, 1947 में हिंसा बनाने का काम क्यों करे? बार बार आरोप लग रहा है श्रीनिवास जी बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी भी लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगा रही है कि ये बीजेपी दंगा फैलाने का काम कर रही है। श्रीनिवास जी हाँ बिल्कुल भाई, गरीब और मजलूम के घर पे आप बुलडोजर चला रहे हो, जिसके घर खाने को नहीं है उसकी संपत्ति आप जब्त कर रहे हो, जिसने करोड़ों लाखों का हराम जब अगर वो देश को मचाएगा तो बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बुलडोजर क्या करे? देश को बोतल बम कर दो, देश को आग में झोंक दो, बिल्कुल चलेगा। नुपुर शर्मा है, नवीन जिंदा है, उनको आप डालो जेल में। आसिफ अली जी, ये रोकने का काम है इस तरीके से जो हिंसा फैलती है। अगर मान लीजिए बुलडोजर भी जो वहां पे कार्रवाई भी होती है, उन लोगों पे बुलडोजर चलता है, तो ये सोचिए एक अगर 18 साल के लड़के पर अगर उसके घर पे बुलडोजर चलता है, संपत्ति पे उसके घर की बुलडोजर चलता है, तो उसके परिवारी जन भी उसकी चपेट में आते हैं, वो लोग भी चपेट में आते हैं। उनका क्या कसूर है? इस तरीके से हिंसा में भाग लेने वालों की भीड़ तो दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके पीछे जब होता है तो सिर्फ पछतावा होता है और कुछ नहीं होता है। सरकार अपना काम करेगी, कार्रवाई भी करेगी, बुलडोजर भी चलाएगी, लेकिन पछतावा उन्हीं लोगों को होगा। बात ये कही जा रही कि चिंगारी फैलाने वाले तो कई हैं, लेकिन उसके बाद जो समेटना पड़ता है तो उन्हीं लोगों को समेटना पड़ता है जो वहां पर हिस्सा बनते हैं भीड़ का। तो भीड़ का हिस्सा जो बनने वाले लोग हैं वो भी हमारे देश के ही हैं, वो भी जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो भी हमारे समाज के हैं। तो ये हिंसा बढ़ाने की बात नहीं है, इसको कम करना पड़ता है। ये इस तरीके से फैलाने से नहीं होता है। हिंसात्मक जो चीजें बढ़ रही हैं, जो पूरे देश में इस तरीके से बढ़ रही है, ये घातक है देश के लिए। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं खेलना होता है। ठीक है, बयानबाजी कर दी थी अगर, तो ठीक है, कानून है, आप उसका सहारा लीजिए। आप उससे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल खतरे में डाले हुए, आप हमारा भविष्य खतरे में डाले हुए, जो आज की नस्लें पैदा होने वाली नस्लें हैं, आप उनका भविष्य खतरे में डाले हुए। ठीक है, आशीष वाजपेयी जी आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आशीष वाजपेयी जी आवाज आ रही है? ठीक है, वापस सैयद मोहम्मद तकी के पास चलेंगे। सैयद मोहम्मद तकी जी, जो आज हुआ इस तरीके से, आप इसकी निंदा कर रहे हैं कि निंदा नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोड भी कहता है कि पर्सन हु इज बिहाइंड द क्राइम इज अ बिगर क्रिमिनल देन हु कमिटेड द क्राइम। जो बंदा क्राइम के पीछे बड़ा क्राइम को बढ़ावा देता है, वो बड़ा क्रिमिनल होता है जिसने क्राइम किया होता है। तो इस तरह की जो हिंसा हो रही है वो गलत हो रही है। मैं उसके साथ में नहीं, उसके पक्ष में नहीं हूँ। हमेशा पीसफुली, शांतिपूर्वक हमें प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं करने देती। आज देखिए आप, हम लोग पहले जब और पार्टियों की सरकार थी तो हम लोग जीपी पर बैठ के प्रदर्शन करते थे शांतिपूर्वक। आज आपको वहां बैठने नहीं दिया जाता। आज आप कोई इजहार नहीं कर सकते, फौरन पुलिस आ जाती है, फौरन प्रशासनिक बल का इस्तेमाल करने देती है।
भारतीय जनता पार्टी ने देश की हर संस्था को इस्तेमाल किया है विपक्ष का मुंह दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए। ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, सीआईडी का इस्तेमाल किया है, पुलिस का इस्तेमाल किया है और हर तरह से डराने की धमकाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत पूरी तरह से डरी हुई पार्टी है, भारत की नंबर 1 डरी पार्टी पार्टी है। ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, पुलिस आ जाती है वहां पे? तो पुलिस तो वहां पे आएगी ही, अगर प्रदर्शन होगा, भीड़ इकट्ठा होगी तो वहां पे सुरक्षा कर्मी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी तो कौन होगा वहां पे संभालने के लिए? कोई ना कोई तो वहां पे होगा भीड़। तो अगर सुरक्षा कर्मी संभालने के लिए पहुंच रहे तो आप उसमें पत्थर फेंकेंगे कि सुरक्षा कर्मी हमारे प्रदर्शन को रोकने आ गए? आप उनपे पत्थर थोड़ी ना फेंक सकते हैं। आप सुरक्षा कर्मी ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, अगर वो आपको रोक रहे हैं तो वो रोक इसलिए नहीं रहे हैं कि आप जो प्रदर्शन मत करिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। आप इस तरीके से हुआ अल्लाह करके, इस तरीके से हड़कंप मचाकर, इस तरीके से पत्थरबाजी करके इस चीज पे मना ही है। कानपुर के लोगों के ऊपर कार्रवाई तो की गई है, उनको जेल में डाला गया, 3000 गिरफ्तारियां हुई है, वहां पे बुलडोजर चलाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। नुपुर शर्मा के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं दंगों के ऊपर, जिनके भाषण होते हैं, अनुराग ठाकुर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कपिल मिश्रा ने दंगा कराया, उनको बुलडोजर कब चलेगा? पार्टी से निकालना परवेश शर्मा जिन्होंने कहा था आतंकवादी केजरीवाल के ऊपर कब चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार देश का माहौल खराब कर रही है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे विफल हो चुकी है। चाहे वो देश का मुद्दा हो, चाहे विदेश का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, 24 घंटे लाइट आती है, मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। सारे गड्ढे मुक्त हो गए। अगर एक ये तो हिंसा उसके अलावा वो मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी को मुद्दा बनाना था पूरे देश को। श्रीनिवास जी, प्रदेश के अंदर एक मिनट मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंसा हुई, कानपुर की तो हिंसा गलत हुई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ जो मर्डर हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, पुलिस के अंदर नर्स अस्पताल में गई उन्नाव में, पहले दिन ज्वाइनिंग का उसके साथ गलत दुष्कर्म होता है, उसकी लाश टंगी मिलती है। लगातार आप पेपर उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, कहीं लूटपाट हो रहा है, गोली चल रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, लगातार ऐसे लगातार हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनके बाबा जी का बुलडोजर अपराधियों पर नहीं चल पा रहा है, जो घृणित अपराध कर रहे हैं। दिल्ली में नहीं हो रहा है, जैसे दिल्ली में रेप होता ही नहीं है, इनके दिल्ली पंजाब में रेप नहीं हो रहा है, मुक्केबाला की हत्या हो गई, ये चुप रहेंगे। भूसावाला की हत्या के पीछे, भूसावाला की हत्या की साजिश दिल्ली के अंदर हुई थी, तिहाड़ जेल के अंदर, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और वो AN-94 इतनी एडवांस राइफल लेके आया है, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट दिया है, गृह मंत्रालय अलर्ट क्यों नहीं जारी किया था? कैसा हो सकता है? भूसावाली की हत्या टोटल बीजेपी का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो बात तो वही हो रही है कि सुरक्षा कर्मियों पर अगर पता चलेगा, सुरक्षा कर्मी क्राइम रेट और बढ़ेगा ना। बात तो यही हो रही है कि अगर हमारे देश की सुरक्षा पर ही, सुरक्षा जो कानून है उन्हीं के लोगों के पे हुए अगर पत्थर चलने लगेंगे इस तरीके से, तो वो कैसे सुरक्षा करेंगे देश की? कैसे वो सुरक्षा करेंगे जनता की? कैसे वो आपकी और हमारी सुरक्षा करेंगे? तो क्राइम रेट तो वैसे भी आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर बवाल होगा, इस तरीके से हिंसा बढ़ेगी, अगर पुलिस को कोई कुछ नहीं समझेगा, उनकी गाड़ी तोड़ी जाएगी, उनको पत्थर मारा जाएगा, तो पुलिस क्या पत्थर खाने के लिए खड़ी है वहां पे? कब तक पत्थर खाएगी पुलिस? अपने मित्रों की सुरक्षा की बात कर रही है। आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष वाजपेयी जी, आवाज आ रही है अब तक? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जिसने ऐसा दंगा भड़काया पूरे देश में, प्रदेश में, आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि भाई भाई से दूर हो चुका है, हिंदू मुस्लिम सब भाई है। आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से निकालने से काम नहीं चल रहा है। आप नुपुर शर्मा को जेल में डालो, देश की जनता ये चाहती है। आप एक शख्स की वजह से पूरे देश में हिंसा कराया जा रहा है। ठीक है, जहां कांग्रेस की हिंसा हो रही तो उस पर क्या कहेंगे? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे हिंसा फिर क्यों फैल रही है? वहां पे तो सरकार है आपकी, आप अपना कार्रवाई कर सकते हो ना वहां पे तो लोगों को रोक सकते हो। वहां पे हिंसा बढ़ाने की क्या जरूरत है? रोक रहे हैं लोग, जो भी मौजूद लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं, बहुत ज्यादा रोक रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं जा रही है। कैसे रोक रहे हैं कि पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है? पूरे देश में पत्थरबाजी एक जगह हुई, फिर 2 जगह हुई, फिर 3 जगह हुई, फिर लोग धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, रोड पे उतरते ही जा रहे हैं, सड़कों पर इकट्ठा होते ही जा रहे हैं। एक प्लानिंग बनाई जा रही है कि इस समय किया जाएगा, इस तरीके से बात की जा रही है। तो ये कम करने की बात कहाँ हो रही है? ये तो बढ़ाने की बात हो रही है। एक समय भी डिस्कस कर दिया जाता है कि इस समय पे किया जाएगा कि सब
सब लोग वहां पे पहुंच जाएं, तो ये कहाँ कम करने की बात हो रही है, तो बढ़ाने की बात हो रही है। इस तरीके से तो और हिंसा फैलेगी और बढ़ेगी। ये तो अभी कुछ शहरों में हुआ है, कुछ राज्यों में हुआ है, ऐसे तो पूरे देश में फिर संभावना हो जाएगी होने की। तो ये कम कैसे किया जा रहा है इस तरीके से भड़काने से, और कैसे ये बीजेपी ही बढ़ा सकती है? बीजेपी से सवाल, बीजेपी में बार बार आरोप लगाया जा रहा है। श्रीनिवास पांडे जी, ये क्यों बढ़ा रही है आखिर बीजेपी? क्यों उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, क्यों अंदर नहीं कर रही है? बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगर इतनी हिंसा बढ़ रही है, आपका ही जवाब ले रहे हैं आसिफ अली जी, आपका ही जवाब ले रहे हैं, आपका ही जवाब ले रहे हैं। एक मिनट श्रीनिवास पांडे जी, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों हिंसा बढ़ाई जा रही है, बढ़ रही है, क्यों चिंगारी को बढ़ाया जा रहा है? जो दुश्मन है उनके साथ आप रहेंगे, बस आप लोग का यही काम रह गया है। श्रीनिवास जी, हाँ जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ये हिंसा के पीछे है। ये अगर कार्रवाई कर दे और अरेस्ट कर ले और उनके ऊपर अगर कहीं कार्रवाई शुरू कर दे, तो जो नदीम नाइक ने भाषण दिया था, ये जो नुपुर शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं, इनके नाइक ने खुद दिया था, तब तो ये देश को नहीं चलाए। आसिफ अली जी, क्योंकि एक हिंदू है, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके लिए माफी भी मांगी, तो देश को इन्होंने झोंक देना है। ओबीसी भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान इनके मौलाना देते हैं। नदीम सरासर कहता है उसको कुछ नहीं बोला जाएगा कि नदीम को क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा, लेकिन ये चुप रहेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ ये देश को जलाना है, इनकी मंशा ही है कि देश को जलाना है, देश को गर्क में भेज दो। लेकिन ये अपने बयान पे, मौलाना के बयान पे नहीं सौंपेंगे। नदीम ने जो नाइक ने भैया पैगंबर को तो नाइक ने पहले कहा था, नुपुर शर्मा के पहले आप उसके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे आप ये स्टेटमेंट उठा के गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा नाइक का स्टेटमेंट। लेकिन तब इन्होंने देश को नहीं जलाना था, उन्होंने पैगंबर के, ये तो पूरी साजिश थी। लेकिन चाहे 57 देश हो जाए, भारत का 56 सीना है, वो की कोई भी 57 देश बिगाड़ नहीं सकता भारत का। वंदे मातरम है, वंदे मातरम रहेगा, जय श्री राम का देश है, जय श्री राम रहेगा। कोई भी 57 देश आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे आप हमारे अगेंस्ट रहे, चाहे हमारे कुछ भी रहे, लेकिन हमारे देश का कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते। इतना बात याद रख लीजिएगा, और ये मैं खुली चुनौती देता हूँ। बात श्रीनिवास जी, ये मैंने आपसे पूछी थी कि ये विपक्ष का कहना है कि अगर बात गलत हुई है, उन्होंने बयानबाजी करी तो कुछ एक्शन लेनी चाहिए। अगर हिंसा बढ़ रही है तो एक्शन लेना चाहिए। औरंगजेब आया, शाहजहां है, देश को लूटे, लेकिन भारत की अखंडता को मिटा नहीं पाए, और भारत के हिंदू धर्म को नहीं मिटा पाए। इनका एक ही धर्म था कि हिंदू धर्म को खत्म मतलब अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए और वोट पावर को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से हिंसा को बढ़ावा देंगे। सनातन ही रहेगा, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अच्छा नहीं है इस तरीके से हिंसा बढ़ाए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके से हिंसा बढ़ाने का काम करेंगे। वोट बैंक को मजबूत नहीं करते हैं, आप उसमें क्यों चर्चा नहीं करते? देश को अखंडता में बढ़ा दिया, और सपा के नेता तो पकड़ा ही जा रहे हैं, सपा के नेता के नाम आ रहे हैं, और मतलब उन्होंने कबूला है कि सपा के नेता ने हमको ये मतलब देश का पेट भर जाएगा, ये मंदिर तो कई सपा के नेताओं के भी नाम आ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी नाम आ रहे हैं। धीरे धीरे सबकी कुंडली निकलेगी, सबकी कुंडली निकाली जाएगी। आपके नेता भी है, सबकी कुंडली निकाली जा रही है। इनको तो बस ये चीज है, ईडी का जो खतरा आ रहा है, चाहे केजरीवाल जी पे हो, चाहे सिसोदिया पे हो, उन्होंने सोचा कि चलो ये जो हम पे करते हैं, देश को भटकाते बेरोजगारी के लिए, वो चीज है। ये ईडी के डर से कि हम पे कार्रवाई नहीं हो, तो देश को इस और झांक दो। अभी हेरोल घोटाले में ईडी की कार्रवाई हो रही है, आप पार्टी में क्या कार्रवाई हो रही है, तो इन्होंने हमारे तरफ झोंक दे रहा है कि देश को इस और झोंक दे कि ईडी का ध्यान हट जाए। लेकिन ईडी की भी कार्रवाई होगी, और जो देश में पकड़ाए जाएंगे, जिन्होंने इस देश की अखंडता को मिटाने की कोशिश की, वो भी पकड़ाए जाएंगे, जल्द सलाखों के नीचे आएंगे। अच्छा, ये हिंसा कब रुके की बात ये हो रही है, ये इस तरीके से जो हिंसा फैल रही है, क्या ऐसा हो, कौन सा ऐसा एक्शन लिया जाए? क्या चाह रहा है विपक्ष? आपके नेताओं के नाम आ रहे हैं, आपके नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो जल्दी निकालना खुलेगा, कोई निर्णय नहीं लेंगे तो इस तरीके से हिंसात्मक लोग और बढ़ेंगे और देश में फैलेगी इस तरीके से हिंसा किसी एक बात को लेकर के। जितना बाबा जी को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन बदनाम होने वाला नहीं है। आपकी सारी चीजें करतूत सामने आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी करके बोले। श्रीनिवास जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए, जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, क्या वो सही था?
देखिए, नुपुर जी का बयान वो नहीं था, उन्होंने खुद माफी मांग ली थी। नुपुर जी का बयान उन्होंने खुद कहा था, लेकिन नुपुर जी के बयान के आड़े देश को ये मतलब आग में झोंक देना कहीं से नहीं है। ठीक है आसिफ अली जी, क्या नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, तो क्या उसके बाद ये प्रदर्शन, ये हिंसा करना जरूरी है? ने भी दिया था, तो आपने देश को क्यों नहीं झोंका? क्योंकि वो एक मौलाना था, उसने कहा इनको वो जायज है। लेकिन जब नुपुर शर्मा का एक बयान बहाना है, बल्कि इनको अपनी रोटी सेकनी है, इनको देश को आग में झोंकना है, लेकिन वो होके नहीं रहेगा। इनके मंसूबों पे बाबा जी पानी फेर देंगे। सुन लीजिए श्रीनिवास जी, आसिफ अली को बोल लीजिए। हाँ आसिफ अली जी, जो मैंने पूछा आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर माफी मांग ली गई, अगर बयानबाजी कर दी गई या मुंह से भी निकल गया, उन्होंने बोला जानबूझ करके, अगर उसके बाद माफी मांग ली, तो क्या देश में इस तरीके से आप सत्ता बढ़ाएंगे? क्या देश में इस तरीके से अराजकता फैलेगी? क्या देश में इस तरीके से पत्थरबाजी होगी? जमीन आपके पीछे से हम लोग सरका लेंगे। आप संविधान के साथ में चल कर रहे हो, आप तो आरएसएस के साथ में चल रहे हो। संविधान के साथ में क्यों नहीं चलेंगे? संविधान के साथ में आप नहीं चल रहे, संविधान के साथ में चलता रहेगा। संविधान और कानून, देश को आप कितनी भी आग में झोंकने की कोशिश कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, सुन लेते हैं सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं सैयद मोहम्मद तकी जी। जी देखिए, श्रीनिवासन जी को बताना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के साथ, अरे आप क्या बताएंगे? अरे सुन लीजिए श्रीनिवास जी, सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं कि मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने सुना नहीं, चिल्लाने लगे। सुन लीजिए श्रीनिवास जी, पहले बात सुन लीजिए। आप मुझे नहीं समझाइए, पहले पंजाब का देखिए, पहले दिल्ली का देखिए। श्रीनिवास जी, अरे ऐसे कैसे एक दूसरे की बात समझ में आएगी? एक की बात सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए। तर्क करिए, लेकिन बात सुन करके तर्क करिए। ऐसे लड़ाई करने से क्या फायदा है? खालिस्तानी बना देने से आपका काम नहीं चलेगा। आप खालिस्तानी देश को बनाते रहिए। श्रीनिवास जी शांत रहिए। श्रीनिवास जी पहले आप बात सुनिए। शर्म आनी चाहिए। पहले आप बहुत देर से मोहम्मद तकी जी आप लोग भी बात सुन रहे थे, काफी देर के बाद में उनको समय मिला है, पहले सुन लीजिए, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। श्रीनिवास जी प्लीज। अरे उनके श्रीनिवासन जी के मुंह में बवासीर है, वो लगातार बोलते रहते, वो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। ठीक है सैयद मोहम्मद, जनता पार्टी का कल्चर है कि वो दूसरे की बात सुनते नहीं, मन की बात करते हैं अपनी। भारत को इतने गर्त में ये ले गए हैं, भारत का इतना उन्होंने इकोनॉमी को डाउन कर दिया कि कोई और क्या बुरा करेगा। इतना बेरोजगारी फैला दी उन्होंने, कहा 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार पर साल लेके आएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा रोजगार रेलवे में खत्म कर दिए। लोग 45 करोड़ लोगों ने रोजगार नौकरी छोड़ना कर दी। सेंसेक्स जो है रुपया जो है सबसे निचले लेवल पे था, सबसे नीचे रुपया पहुंच गया। आज पेपर में निकला, न्यूज में निकला है। आज राहुल गांधी ने कहा है कि चाइना जो है वो भारत पे आक्रमण की तैयारी कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को पता है, लेकिन उस बात को इग्नोर कर रहे हैं लोग, उसको जनता को पता नहीं चाह रहे। तो ये लोग जो है जनता से तथ्य छुपा रहे हैं। ये बात सबको सोचनी चाहिए कि अगर चाइना आक्रमण की तैयारी कर रहा है और देश में, तो आप आक्रमण पहले से शुरू करे दे रहे हैं। आपस में ही आपकी नहीं बन रही है, आप आपस में नहीं बना पा रहे हैं, तो दूसरे देश तो इसका फायदा लेगा ही। आपको पहले तो अपने देश को देखना चाहिए, आपको देश में पहले मिल करके रहना चाहिए, देश को पहले बढ़ावा दीजिए। बाहर की शक्तियां तो फायदा लेंगी, ये हमें इनको लोगों को समझना चाहिए लोगों को कि देश में सौहार्द लेके चले, सबको साथ में लेके चले। कभी कहते हैं मुसलमानों ने हमको बीजेपी को वोट दिया, कभी मुसलमानों के खिलाफ जहर करने लगते हैं लोग। अजीब तरह के लोग हैं, एक तरफ बैठते नहीं है। अभी कुछ डिबेट्स में कह रहा था कि कुछ डिबेट्स में बीजेपी प्रचार कर रहे थे कि 20-25% मुसलमानों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, मुसलमान बीजेपी के साथ है। और फिर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के उसके ऊपर आप ये सब कर रहे हैं। ओवैसी को गिरफ्तार करिए, क्यों नहीं गिरफ्तार करें ओवैसी को? पीएफआई को बंद करिए, बैन करिए। जिस तरह काम कर रहे हैं, ओवैसी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, आपने पूरी छूट दी उसको बोलने के लिए, ताकि ओवैसी के बोलने के ऊपर जो धार्मिक भावनाएं बढ़ के और हिंदू लोग जो है वो बीजेपी को अपना एक मात्र हीरो समझे। बीजेपी हिंदू धर्म को बचाने की रक्षा करने वाली है, तो उसकी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम प्लान जो है वो जनता समझ गई है। जनता पढ़ी लिखी, शिक्षित है, समझदार है। आज भी लोग साथ में रह रहे हैं, आज भी आप इस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, आज भी आप हमारे एंकर बने हुए हैं, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं सब एक ही किसी धर्म विशेष से हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अलग धर्म से लोग इस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो आज भी लोग एक दूसरे से मिले हुए ना। आज मेरे पड़ोस से बहुत से लोग हैं तो दूसरे धर्मों के, आम आदमी पार्टी में बहुत सारे दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं दूसरे का। तो ये वो लोग कौन है जो दंगे बनाने का काम करते हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, ये वो कौन लोग हैं?
देखिए हिंदू मुसलमान जो है, हिंदू अगर शरीर है तो मुसलमान उसकी आत्मा है, अगर मुसलमान शरीर है तो हिंदू उसकी आत्मा है, और ये हम लोग हजारों साल से साथ रहते आए, हमेशा हमेशा रहेंगे। अगर चिंगारी फैलाई जाएगी और अगर ये इस तरीके से बयानों के पूरे देश में चिंगारी फैलाई जाएगी तो ये आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, और वो हो रहा है। देखिए देश में जिस तरीके से हिंसा फैल रही है तो इससे तो लग रहा है कि आत्मा शरीर से अलग हो रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, खालिस्तानी का जिंदाबाद का नारा लगवा दिया आपने, और बुलडोजर तो चल रही है, बुलडोजर तो चल रहा है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह को भी बुलडोजर चला देना चाहिए जो खालिस्तानी का जिंदाबाद नारा करता है। पंजाब में भी बुलडोजर चलना चाहिए, पंजाब में भी बुलडोजर चलेगा तो सारे के सारे अक्खर ठिकाने लग जाएंगे। बैलबुद्धि लोग हैं, बैलबुद्धि बुलडोजर बैलबुद्धि तो आप है, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई काम नहीं चलता, तो आप वही भैंस हो जिसके आगे कितनी भी बीन बजा लो भैंस ही रहेगी, वो गाय नहीं बन जाएगी। भैंस रहती है उसको गाय नहीं बना सकते, गधों को घोड़ा नहीं बना सकते, वैसे भैंस को गाय नहीं बना सकते, वैसे ही आप लोग हो। तो कुछ भी मुहावरे देता जा रहा है, एक दूसरे की बात तो पहले सुन लीजिए। भैंस के आगे बीन बजा दो, कुछ नहीं होने वाला। आप एक ही रात अलार्म लोगे, उसी एक रात पे चलोगे, उसके आगे आप सोच ही नहीं सकते। आपके पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। जी शांत हो जाइए, जरा पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास सारा जवाब दीजिए। अमित शाह और मोदी जी ने बोलेंगे कि गधे को घोड़ा बनाओ, जब आपके नेता ही गधे हैं तो घोड़े कैसे बन जाएंगे? अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, साफ पानी जब आपके नेता ही गधे हैं तो घोड़े थोड़ी बन जाएंगे, वो गधे वाली बातें करेंगे। जब बुद्ध का ज्ञान देंगे, दोहा देंगे, लेकिन खालिस्तान में जिंदाबाद लग जाता है, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान का नारा लग जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है, लेकिन तब भी आपको शर्म नहीं आती है, आप लोग उनकी पैरवी करते हो। यहाँ पे पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लग जाता है, पाकिस्तान झंडे फहरा जाते हैं, फिर भी आप उनकी पैरवी करते हो। खालिस्तान के नारे की बात नहीं हो रही है, जिस बात पे आज डिबेट हो रही है उसकी बात करिए आप। बात हो रही है हिंसा फैलने की, देश में इस तरीके से हिंसा फैल रही है, हिंदू बना मुस्लिम चल रहा है, लोग बहक रहे हैं, युवा आज हमारा आंदोलन कर रहा है, जिनको पढ़ाई की उम्र है, जिनको रोजगार चाहिए, उनकी उम्र है, जिसको मेहनत करनी चाहिए, वो आज सड़कों पे पत्थर फेंक रहा है। तो मतलब अगर रोजगार नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप पत्थरबाजी करोगे? वाले थोड़ी है, वो तो गुंडे हैं, गुंडे। उनको कुछ पढ़ना है, 2 फॉर्म उनसे भरवा लेंगे ना तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे रोजगार के लिए, और कुछ काम करना नहीं चाहेंगे। बस वो चाहेंगे कि पीएफआई से फंड मिल रहा है, उस पे हमको पीएफआई को फंड मिल रहा है तो चलो देश में आतंक फैलाओ, देश पे पत्थर फेंको। लेकिन ये देश योगी बाबा का है, योगी बाबा के प्रदेश हाथ में है, और अभी तक ये अगर और पार्टी के हाथ में होता ना तो ये देश अभी खत्म हो जाता, ये दूसरा पाकिस्तान बन गया होता। आपने कहा बच्चा देश बच्चा कहा, देश में बच्चा क्या बताओ? ये चीज नहीं हो सकता, ये सब ये चीज करेंगे, ये सब आतंकवादी फैला सकते हैं। इनका बस एक ही इलाज है, इनकी जंग ठुकाई हो, ये ठुकाई कुटाई होगी तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। खत्म करने के अलावा क्या किया भाजपा ने? भाजपा के रहनुमा बताइए आप। नहीं, जब तक इनकी कुटाई नहीं होगी तब तक ये ठीक होने वाले नहीं है। इनकी कुटाई अच्छी होनी चाहिए, इनमें बुलडोजर भी चलना चाहिए। और जहां तक नुपुर शर्मा की बात कही तो नुपुर शर्मा एक बहुत बुद्धिमता वो है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट पे उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट का एक बहाना बना के आप कुछ भी देश में आतंक नहीं फैलाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं श्रीनिवास जी, जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया वो सही था? अभी आपसे पूछा था, अभी आपने जवाब दिया था, तब आप कह रहे थे कि नहीं, गोविंदनी है, उस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। अपनी बात कर रही है। इनके लोगों ने राम को काल्पनिक बना दिया, शिव को कह दिया, तो देश को क्या हिंदुओं ने आग में झोंक दिया? जब राम को 12 बजे पेटिशन डाला जाता है कि राम काल्पनिक थे, तो क्या देश ने झोंक दिया? हिंदुओं ने देश को दंगों में झोंक दिया? हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। इनको बस नुपुर शर्मा एक बहाना था, इनको देश को हिंदू झोंकना था। नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया गया ना, नुपुर शर्मा को मुद्दा नहीं मिल रहा था, कर लिया, तो क्या आप देश को छोड़ देंगे? देश को छोड़ देंगे? देश को नहीं छोड़ सकते। इनको बस एक बहाना चाहिए था, इनको बहाना नहीं मिला। और जिस प्रकार से जितना भी कुछ आप कर लीजिए, आपके मन में पानी फिरेगा। आप कर लीजिए। सरकार तो उन्हें भी समर्थन नहीं दे रही है, सरकार को भी जनता को भी समर्थन नहीं देगी। सरकार की सुनी कहाँ जा रही है? अभी हिंसा करने वाले सरकार की कहाँ सुनते? जब वो कानून की नहीं सुन रहे हैं तो वो सरकार की क्या सुनेंगे? जब सुरक्षा कर्मियों को पत्थर फेंक रहे हैं, जब अपने ही लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं,
तो वो सरकार की क्या सुनेंगे? यहाँ पे सरकार की सुनने वाला है कौन? जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, आग में झोंक रहा है। नुपुर शर्मा का बहाना आप नहीं बना सकते। मोहम्मद तकी जी, ये बहाना बनाया जा रहा है, बीजेपी तो कह रही है बहाना बनाया जा रहा है, मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दे उछल नहीं रहे थे, तो जो है किसी भी तरीके से लेकर के एक मुद्दा बना दिया गया और सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया गया कि जो बीजेपी काम कर रही है, जिस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है बीजेपी, उसका वो कार्य रुके। तो एक मुद्दा बनाया गया और ये मुद्दा बना दिया गया, ये पूरे देश में इस तरीके से फैलाने का काम किया जा रहा है। इनके नायक ने स्टेटमेंट दिया था पैगंबर के बारे में, इनके नायक ने स्टेटमेंट दिया था, नुपुर शर्मा ने दिया। इनकी कुरान की बुक खोल लीजिए, पैगंबर के बारे में जो भी सब बातें हैं सब मिल जाएगी। नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसके पहले नायक ने भी कहा था, लेकिन इन्होंने देश को आग में नहीं झोंका। क्यों नहीं झोंका उस समय? क्योंकि इनके धर्मगुरु थे। लेकिन नुपुर शर्मा सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, उसी का जवाब ले रहे हैं मोहम्मद तकी जी। क्या ये पहला बयान ऐसा था जो पैगंबर पे ही किया गया, उसके बाद में हिंसा फैलाई गई और धन को लेकर के पैगंबर दिया? श्रीनिवास जी जवाब ही ले रहे हैं। श्रीनिवास जी आप शांत हो गए, तब तो वो जवाब देंगे। श्रीनिवास जी जवाब ले रहे हैं, जवाब तो वो तभी देंगे जब आप शांत हो गए। आप शांत होइए, पहले सुन लीजिए मोहम्मद तकी जी। ये जो कह रहे भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले करुणानिधि थी, जिनकी सरकार जिनके समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई थी, बीजेपी को समर्थन किया था करुणानिधि ने, जिन्होंने राम को काल्पनिक अपने सिंबल ने कहा था, कांग्रेस के तरफ से पिटीशन आया था। गलत मत बोलिए, आपको कुछ जानकारी नहीं रहती, अब गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, कोई गलत मत बोलिए, कोई गलत स्टेटमेंट आपका नहीं लूंगा, गलत स्टेटमेंट लूंगा ही नहीं। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको गलत स्टेटमेंट नहीं लूंगा। आप जाकिर नायक का नाम सही से नहीं ले पा रहे, आप लोगों सही सीधे नाम नहीं ले पा रहे, आपको कुछ नहीं आता। नहीं बोल रहा हूं, चले आते हैं। बोल रहा हूं स्टेटमेंट, आप ये मान रहे हैं कि जाकिर नाइक कबूल कर रहे हैं। आपको भी पता है जो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। आखिर आपने मान ही लिया कि आपके दिए स्टेटमेंट दिया था, जाकिर नाइक ने स्टेटमेंट दिया था, मान लिए। और पहली बात तो हमारे जो दिया था नहीं दिया था वो बताएंगे ना, सुनिए तो पहले आप। मेरे मोदी लोग सब देश से भाग जा रहे हैं, तो इन्हीं को बुलाया करिए, के लिए बात कर लिया करें। राज्य में आप, हर जगह आप हैं, दंगे भड़काना किसका काम है? फिर वही तो बात हो रही है कि दंगा बनाने का काम किसका है? सरकार में आप है, सरकार में आप है, जनता सवाल आपसे करेगी। कांग्रेस ऐसे क्यों करेगी जनता सवाल? क्या आपका क्या क्यों नहीं करेगी? इनको सवालों से डर लगता है। अगर देश को आग में झोंक देगा तो क्यों नहीं सवाल करेगी? क्यों नहीं सवाल करेगी? देश को आग में झोंक दे तो सवाल नहीं करेगी? क्यों नहीं सवाल करेगी? तो आपको संभालना चाहिए ना। क्यों संभाल तो रहे हैं, तो क्यों मिर्ची लग रही है? जब बुलडोजर चल रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है? बुलडोजर तो चलेगा ना, सवाल तो करेंगे, क्यों नहीं है? अगर श्रीनिवास जी बुलडोजर कितनों पे चलेगा? कैसे बुलडोजर? आपने संख्या देखी थी श्रीनिवास जी, तस्वीरें देखी होगी, संख्या देखी होगी, कितनों पे बुलडोजर चल जाएगा? पूरे देश में बुलडोजर चल जाएगा क्या? कांग्रेस ने बताया था। और उस समय की सरकार कैसे बुलडोजर चलाएंगे? आप 14 साल से लेकर के 13 साल तक की, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, इस तरीके से जो बच्चे हैं कितना बुलडोजर चला जाएंगे? उनके पीछे संपत्ति है, उनके माँ बाप की संपत्ति है, आप उस पर बुलडोजर चला देंगे? उनके परिवार के लोग हैं, आप उन पे बुलडोजर चला देंगे? बुलडोजर भी चलेगा, उसकी कुटाई ठुकाई सब होगी। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? नुपुर शर्मा का क्या हुआ? जेल में डाल दिया। नुपुर शर्मा का क्यों होगा? क्यों उसको फांसी पे सजा दीजिए? जाकिर नाइक को चढ़ाओ ना फांसी पे, ओबीसी को चढ़ाओ। नुपुर शर्मा को क्यों फांसी चढ़ाई जाएगी? नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, बस स्टेटमेंट दिया था। आसिफ अली जी अभिव्यक्ति की आजादी है, कार्रवाई नहीं होती है तो दंगा बनाने की क्या जरूरत है? बोल दिया, हिंदू को बोल दिया, तो सबको फांसी पे चढ़ाओ। क्यों नहीं जेल में गए साहब? क्यों नहीं जेल में गए साहब? क्यों नहीं गए जेल में? नुपुर शर्मा कब तक है? तो नुपुर शर्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, किसी को होती नहीं है, तो अभिव्यक्ति की आजादी पे तांडव मचाया जाएगा इस देश में। जिस वजह से भाजपा दब रही नुपुर शर्मा पे, क्यों नहीं दबेगी? अरे आसिफ अली जी ठीक है, बयान दिया था नुपुर शर्मा ने, तो क्षमा तो मांगी। अगर बयान दे दिया, मुंह से निकल गया, उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने कहा दिया, खुद से भी बोला उन्होंने, लेकिन क्षमा तो मांगी। ये देश में विवाद बनाने की क्या जरूरत है? सबका हिसाब किताब लेंगे। नुपुर शर्मा के नाम में देश को तांडव नहीं ठोका जाएगा। बिल्कुल हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा।
सबका हिसाब होगा। आखिर जो चोर की दाढ़ी में तिनका था ना, जाकिर नायक का नाम ही ले लिया इन्होंने। मैं तो बोल ही रहा था कि जाकिर नायक का, इन्होंने नाम खुद ले लिया, अपने मुंह से खुद का बोल लिया जाकिर नायक ने कह के। तो जाकिर नायक को फांसी दो ना, उसने कहा था तो क्यों नहीं उस पर तांडव मचा? क्योंकि एक नुपुर शर्मा बहाना है आपको देश में अराजकता। आपके नेता, मैं तो सबको बोल रहा हूँ, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, आपके नेता सब इसमें इन्वॉल्व है। सबकी खुटाई होगी, सबकी ठुकाई होगी और सबका कच्चा चिट्ठा निकलेगा। तो करवाओ ना, नुपुर शर्मा की करवाएंगे तो है ही, करवा तो रहे हैं, तो बैठे थोड़ी है, चुपचाप करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे और सबका हिसाब किताब होगा। सबका हिसाब किताब होने वाला है, घबराओ मत। सबकी ठुकाई होगी, सबकी ठुकाई होगी। जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी सबकी ठुकाई होगी। कहाँ कर आसिफ अली जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं, मुद्दे से हट के अपनी बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपने भी किया होगा कि आपने भी हिंसा पे बात की है, जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, कॉन्फिडेंस से बोले जा रहे हैं। कहीं आप लोग ने भी तो नहीं दिया गया है उन लोगों को सुपारी दी है देश में अराजकता फैलाओ? मुझे तो आप लोगों में भी लग रहा है, डाउट है कि आप लोग ने भी कहा है कि चलो देश को आग में झोंको। आसिफ अली जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो इस तरीके से हिंसा फैली, ये ऐसा तो था नहीं कि अचानक से हो गया, उन्होंने बयानबाजी दे दी, तो क्या प्लानिंग उसके बाद में हो रही थी? इस तरीके से पत्थर इकट्ठा होना, छतों पे पत्थर पहुंचना और एक समय निर्धारित करना, एक ग्रुप बनाना, उसके बाद में लोगों से डिस्कस करना, ये सब एक पूरा एक चिट्ठा था कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से दंगा फैलाना है, इस तरीके से पत्थरबाजी करनी है। ये कैसा आप इंसाफ मांग रहे थे? ये आप कैसे कह रहे थे कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए? इस तरीके से कार्रवाई आप पर हो जाएगी। आप इस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करके आप अपनी बात रखेंगे। दुकान बंद करने का उन लोगों ने पहले ही करने का वो दे दिया था। कानून से न्याय मांग रहे थे ना आप न्याय मांग रहे थे ना। आप भारत बंदी का ऐलान कर देंगे? आप कौन होते हैं आप भारत बंदी करने वाले? भारत बंदी का ऐलान हो जाएगा कि सरकार, ये कैसे? ये तो सरकार तय करती है, ये कानून तय करता है, ये देश देखेगा ना कि भारत बंदी होनी है कि नहीं होनी है। ये तो कानून थोड़ी तय करेगा, ये तो सरकार तय करेगी। आप तय कर देंगे कि देश में बंदी होनी है, नहीं होगी तो हम तोड़फोड़ करेंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे, हम दुकानों को तोड़ देंगे, हम आगजनी करेंगे, हम जला देंगे। ये कैसे आप काम करेंगे? आप सरकार के अधीन चले जाएंगे। लगाना चाहिए था आपको, क्यों नहीं लगाया आपने? आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्यों लापरवाही की? जब वहां पे पहले ही बैनर लग गए, वहां धरने का इंतजाम हो गया, तो आपने लापरवाही क्यों की? नहीं तो दंगे का इंतजाम हो गया, ये कैसा कहना हुआ? दंगे का इंतजाम हो गया, दंगे का इंतजाम किया जा रहा था, मतलब ये इंतजाम किया जा रहा था दंगे का। दंगा हुआ नहीं, पहले से एक तैयारी थी कि दंगे का इंतजाम हुआ जा रहा है, कि दंगे का इंतजाम किया जाएगा, पत्थरों का इंतजाम किया जाएगा, पत्थरबाजी करी जाएगी, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके जाएंगे, इंतजाम किया जाएगा। इसका कैसी बातें कर रहे हैं आसिफ अली जी? आप किसी का धर्म, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी का धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करो, एक दूसरे की बुराई करो। चाहे हिंदू हो मुसलमान, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता। ये जो गंदी सोच के लोग सिखाता है देश में बोतल बम पे ये धर्म की राजनीति ही आखिर क्यों? वोट बैंक मजबूत करना है देश में। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। आप काम से अपने आपके धर्म में तो कोरोना काल में भी देखे, दूसरों पे लोग थूकते थे, तबलीगी की जमात के लोग। ये सब तो सिखाता है, सब सिखाता है। ये धर्म, ये तो बहुत अच्छा धर्म है कि पत्थर फेंको, वो करो, कश्मीर को जलाओ, सबको जलाओ, देश को। आप ही के धर्म क्यों कहलाते हैं? आप ही के धर्म ने सब जगह पूरा आतंक क्यों मचाया? अभी अफगानिस्तान में आपके धर्म ने तालिबान में मचाया। आप ही का एक धर्म है, ऐसा कौन सा चीज होता है वो जो आतंक का पर्याय बन गया है? आपका धर्म क्यों बन गया? लगता है बीजेपी पर कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, फिर गुटबाजी और इस तरीके से बयानबाजी बीजेपी कर रही है, और उसके बाद जब हिंसा फैलती है और लोग इकट्ठा होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तभी बीजेपी कर रही है। बीजेपी राजनीति करती है। आतंकवादी को तो इन्होंने दुकान खोल रखी है, आतंक की दुकान तो ये खोल के रखे, कॉपीराइट इनके पास है आतंक की दुकान का, और ये हम पे कैसे इल्जाम लगाएंगे? कॉपीराइट इन्हीं के पास है, आतंक का कॉपीराइट इन्हीं के पास है। पहले ये बताए कॉपीराइट किसने लिया आतंक का? आतंक की पर्याय कौन है? आप किसी से भी पूछे। नुपुर शर्मा को पूरे विदेशों से हमारे बीच आपके ही लोग हैं, भारत से छोटे शिकारी बनते हैं, इस तरीके से हिंसा बढ़ जाती है। इन्होंने आतंक की फैक्ट्री इन्होंने खोली है। अगर
नुपुर शर्मा इतनी गलत होती तो विश्व से उसको क्यों इतना समर्थन मिलता, नुपुर शर्मा को क्यों समर्थन मिलता? आप अपना ये चीज का बात बताइए ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस वजह से इतना आतंक फैला रहे हैं, आपको क्यों मिर्ची लगी है? इस सबका उत्तर दीजिए पहले। आतंक जनता नहीं फैला रही है, आतंक नहीं, जनता नहीं, आतंक आपके धर्मगुरु फैला रहे हैं, आतंकवादी फैला रहे हैं, आतंक वो फैला रहे हैं, एक कम्युनिटी फैला रही है। तो अभी एक मतलब है आतंक आपके लोग धर्मगुरु फैला रहे हैं, और जो पीएफआई से फंड मिला है ना, उसका ये कारनामा है, पीपीआई से फंड मिला है कि आतंक फैलाओ। नुपुर शर्मा एक बहाना है, पहले तो पीएफआई से फंड मिला था कि आतंक फैलाओ, तो आतंक तो आप फैला रहे हैं, आपने आतंक की दुकान तो खोल ली है, तो उस आतंक की दुकान को बंद कर दीजिए, देश में अमन चैन स्थापित हो जाएगा। आप नुपुर शर्मा को बंद कर दीजिए, नुपुर शर्मा को आप नहीं बदनाम कीजिए, नुपुर शर्मा को पूरे विश्व से सपोर्ट मिल रहा है, आप इंतजार करिए, बात जो होगी हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश आप एक ही बयान को पीछे पड़ जाएंगे, आप एक ही बयान को लेकर के पूरे देश में हिंसा फैलाना शुरू कर देंगे। ये कैसा, ये कैसी सरकार से मांग करी जा रही है? लड़ मिल गई जो वो थे 57 देश की, तो एक साजिश थी कि देश को मतलब बदनाम करो और ये इनकी आपस में गुटबंदी करो, लेकिन नुपुर शर्मा को पूरे विदेशों से सपोर्ट मिल रहा है। विदेशों में गालियां भी तो मिल रही है, जो कानपुर में दंगा हुआ था उसके बाद ये सब हुआ है, ये सब प्लानिंग थी, ये सब व्हाट्सएप चैट निकले हैं, कितने सारे सबूत सामने आए हैं, किस तरीके से लोगों के नाम भी सामने आए हैं, पकड़े भी गए हैं लोग, गिरफ्तारी भी हुई है। 57 देश है ना, वही गाली दे रहे हैं। ये इंतजार किया जा रहा था एक तरीके से, बीजेपी की तरफ से बयान आ जाए, तो एक ऐसी बात आ जाए किस तरीके से देश में दंगा फैलाने लगे, इस तरीके से सड़कों पे उतरने लगे। भारत को कैसे भी विखंडित कर दो, वही देश है, और लेकिन सबको उसका उत्तर भी मिल गया है, बहुत अच्छे से। ठीक है, समय का भी ध्यान रखेंगे, एक बार अपनी बात सही से रखिए, बिना बात खराब किए हुए, बिना मुद्दे से भड़कते हुए, मुद्दे से हटिए मत, मुद्दे पे रहिए। श्रीनिवास जी एक बार सबकी बात सुन लेते हैं, श्रीनिवास जी एक बार सबकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस से जो आसिफ अली जी जुड़े हैं, आपसे ये सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर बयान दे दिया गया था, नुपुर शर्मा ने बयान दे दिया था, उसके बाद में इतनी जल्दी थोड़ा इंतजार कर लेते। ठीक है, आप कंप्लेन कर रहे थे, आप तैयारी इस तरीके से आप हिंसा फैलाने की क्यों कर रहे थे? आप तैयारी करते कि ठीक है उनके पीछे कार्रवाई करी जाएगी, शासन से मांग रखी जाएगी, पुलिस से मांग रखी जाएगी, सरकार से मांग रखी जाएगी, फिर कुछ ना होता, फिर अगर टाइम बढ़ता तब आप ऐसा कुछ करते ना। आप ऐसे ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दोगे। आंदोलन पहले भी किए जाते थे, कई आंदोलन ऐसे हुए जो शांतिपूर्वक चलाए गए, महीनों सालों तक शांतिपूर्वक चलते रहे, लेकिन आप 4 दिन में ही आंदोलन को इस तरीके से रूप दे देना, इस तरीके से पत्थर फेंकने लगना, इस तरीके से आगजनी करने लगना, इस तरीके से सरकारी संपत्ति पर इस तरीके से आगजनी करना, ये कैसा आप इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ तोड़ करके आप इंसाफ मांग रहे हो? ये कैसे आप कानून को समझ रहे हो? सभी चीजें सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी गलती है आप उसको जेल में डालिए। कौन मना कर रहा है आपको, कौन रोक रहा है? और शांतिपूर्वक धरना दिया, वो तो जेल में डाला ही जाएगा। जो दंगाई हैं, जो लोगों ने ये किया है, जिनका सामने नाम आया है, जिनके पोस्टर सामने आए, उन पे तो कार्रवाई होगी। बात तो यही हो रही है कि एक चिंगारी से जो बच्चे जा रहे हैं 18 साल से 20 साल के, जो मासूम वहां पे होते हैं, उनकी इस हरकत की वजह से उनके घर वालों को, उनके पारिवारिक जनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देश में वो भी रहते हैं, वो भी यही की जनता है, ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हुए हैं। बात यही हो रही है कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा पेश करने के लिए धर्मगुरुओं ने तो आपस में बात तय कर ली, एक प्लानिंग बना लिया, लेकिन उसका क्या, जो जनता झेल रही है, जो लोग झेल रहे हैं, बात उसकी हो रही है। तकलीफ आपको हमको तभी होगी कि जनता के साथ जब गलत होगा, और ये यहाँ पे जनता ही है, कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं। ये देश की ऐसी बदनामी कराई है, थू-थू करा रखी है विश्व में। तो किसने देश की थूथू करा करके रखी है? ये देश की थूथू किसने करा करके रखी है? ये बात तो यही है कि देश की थूथू जो हो रही है, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, आग जली जा रही है, तो ये थूथू कौन करा रहा है? ये देश की थूथू कौन हो रहा है? किसकी वजह से ये देश की थूथू हो रही है? भाजपा करा रही है थूथू, भाजपा करा रही है बदनामी। ये भाजपा सड़कों पे उतर रही है, ये भाजपा प्रशासन पे फेंक रही है पत्थर। नहीं बिका, भाजपा ने 8 साल में बेच दिया, 70 साल में हमारा देश नहीं झुका, भाजपा ने आज झुका दिया। नहीं, अगर ऐसा कोई बयान दे देता है और एक बयान के चक्कर में आप देश में आगजनी कर दोगे, आप देश को बर्बाद कर दोगे, आप हिंसा फैला दोगे, आप पत्थर फेंकने लगोगे,
थू नहीं हुई थी जब देश का बंटवारा हुआ था, पूरे लोगों को मारा था। थू का क्या मतलब कॉपीराइट लेकर गए? भाजपा ने जितना देश का मान बढ़ाया, मोदी ने आज बढ़ाया। पूरा देश, पूरे विश्व मोदी के मुरीद हो गया है, पूरा विश्व मुरीद हो गया है। पुतिन कहते हैं कि पुतिन से मोदी बात करे, पुतिन मोदी का राह देखते हैं, बाइडेन मोदी का देखते हैं। और क्या चाहिए देश में? कितना सम्मान चाहिए? जितना सम्मान क्या, थू तो मनमोहन सिंह ने करा दी थी देश की, चुप रह के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब थू हुई थी। केजरीवाल थू करा देते हैं जब देश में खालिस्तान का नारा लगता है, और ओबीसी थू करा देते हैं जब बोलते हैं कि भूतकाल में मत जाइए, आप वर्तमान करिए श्रीनिवास जी, भूतकाल छोड़ दीजिए। अभी देखिए जो देश में चल रहा है, बात इस पे हो रही है, किस तरीके से जो हिंसा फैलाने का काम हो रहा है, बात इस पे करिए। और देश को वो बेच कर दो। सबसे ज्यादा बुरा होता है इस्लामिकरण के वजह से, इस्लाम के वजह से पूरा देश पूरा वो होता है। इन्हीं लोग ने पत्थरबाजी करनी है, इन्होंने नहीं कर रहा। हिंदू तो कभी नहीं करता मतलब पत्थरबाजी, कभी भी उनके दूसरे पे आरोप नहीं। बात ये हो रही है कि आप एक वरिष्ठ आदमी, आप ये सोचिए कि ये जो हिंसा है इसमें आपकी हमारी ये किसी एक की इसमें वो नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है, ये देश की जनता का सवाल है, किसी एक का सवाल नहीं है। ये इस तरीके से हिंसा फैलेगी तो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। भाजपा अगर भाईचारा बना हुआ होगा तो रोटियां नहीं सेकेंगी आपकी, आप सत्ता में नहीं आओगे, आप दंगे फसाद नहीं करा पाओगे, आप देश को लूट नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे, बस ये नहीं हो पाएगा। वो आप उसकी चिंता मत करो। देश को लूटने का आपने काम किया। ईडी का छापा किस पे पड़ रहा है? अखिलेश यादव पे पूरा बड़ा छापा, पूरा अखिलेश यादव के पूरे शासन में करी। अभी ईडी का छापा में केजरीवाल आ रहे हैं लाइमलाइट में कि उस पे हुआ, उसका नहीं किया, देश को लूटने का काम किया। और मनमोहन सिंह ने पहले ही बेच दिया था देश को, मोदी ने नहीं किया। मोदी देश को संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं, उसका आप चिंता मत करो। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में भारत बन चुका है, आप उसकी चिंता करो। आप उसकी चिंता मत करो कि भारत कहां जाएगा। भारत बहुत अच्छे रहेगा और भारत की तरफ आज सारे राष्ट्र देखते हैं। जब विश्व पे आएगा ना और कोई दिन दूर नहीं रहेगा। एक आखिरी कमेंट दे दीजिए श्रीनिवास जी, समय हो रहा है। एक आखिरी कमेंट दे दीजिए। जब आपको देश का कौन सा भला हुआ? आप मत बोलिए, आप हमें ज्ञान का मत। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज्ञान एक दूसरे को मत दीजिए। बात ये हो रही है कि जो ये हिंसा हो रही है, ये हिंसा के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये देश में जिस तरीके से चल रहा है, मेन है इसको रोकना, इस चीज पर रोक करना। ये देश में हिंसा जो फैल रही है इसको रोकना बहुत जरूरी है। समझा लेंगे तो देश में अमन चैन बन जाएगा। ठीक है, श्रीनिवास जी खत्म कर रहे हैं। आसिफ अली जी आखिरी कमेंट आपका भी लेंगे, फिर इस डिबेट को खत्म करते हैं। म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए आप। आसिफ अली जी अनम्यूट कर लीजिए। आसिफ अली जी एक आखिरी कमेंट आपका इसी पे चाहूंगी कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो क्या यह हिंसा ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी? आवाज आ रही है आप तक? आसिफ अली जी म्यूट है, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। ये हमारे देश को चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये होना चाहिए कि आज देश की स्थिति किस तरीके से संभलेगी, देश में भाईचारा कैसे कायम होगा, उस पर काम किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए मुद्दे की चर्चा में। तो पैगंबर पर विवादित बयान देने के बाद भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से उनके जवाब देने के बाद में और उन्होंने क्षमा भी मांग ली और अपने बयान को भी वापस ले लिया, और उसके बाद भी जिस तरीके से दंगा फैल रहा है और जिस तरीके से हिंसात्मक प्रयोग किए जा रहे हैं, पत्थरबाजी जिस तरीके से की जा रही है, जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल काफी खराब है। प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। एक दिन पहले ही नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से हिंसा फैल रही है देश में, ये काफी घातक है देश के लिए। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करी है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की और रेप की धमकियां भी मिल रही थी।
लेकिन आज जो जुमे की नमाज के बाद शहर का प्रशासन अलर्ट मोड में भी नजर आया और कई जगह ऐसे हुए, कई शहर ऐसे हुए, कई राज्य ऐसे हुए जहां पर घटनात्मक कार्रवाई भी बहुत सारी देखने को मिली और कई घटनाएं भी घटित हुई। लोग आगजनी करते हुए नजर आए, लोग पत्थरबाजी करते नजर आए। नमाज के बाद में लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करना शुरू किया। भारी पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन फिर भी लोग नहीं रुक रहे थे और अभी भी लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और नई नई जगह से, नई नई शहरों से, नई नई जगह से, नए नए राज्यों से देश के इस तरीके से खबर आ रही है। लेकिन केकेडी न्यूज और मैं आपसे इस तरीके से ये एक निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी पोस्ट और कोई भी इस तरीके से जो दंगा फैलाने वाली पोस्ट होती है और जो दंगा फैलाने वाली जो इस तरीके से खबरें आ रही हैं, बिल्कुल भी उन पर ध्यान ना दें और अपने अपने घरों में रहें और सतर्क रहें। इस तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ का हिस्सा ना बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।